हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अल्फाबेट चैप्टर में तीसरी क्लास लेकर आए हैं और ये हमारी रीजनिंग की 7वीं क्लास है। तो अल्फाबेट चैप्टर में आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था, तो हमने कल भी कराई, परसों भी कराई, लगातार 2 दिन से हम प्रैक्टिस कराते चले आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी क्लास इसी अल्फाबेट की में। तो उसमें आज हम फिर से आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे दें। जैसे कोई भी लेटर हो, ABCD से Z तक के कोई भी लेटर हो, आपको ओरल याद हो जाना चाहिए। वैसे आशा करता हूं आप सभी को अभी तक पूरे लेटर्स याद हो गए होंगे। तो हम चलते हैं इसके आगे, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसके लिए पहले एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा दें। अब हम इसके बाद रिवाइज नहीं कराएंगे। तो आपको बोलना है मेरे साथ, इतना तेज नहीं बोलना है कि बगल वाले को आपको प्रॉब्लम हो जाए कि क्या होने लगा है। तो इतना तेज नहीं बोलना है, आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली मन में बोलना है। जैसे बोलिए I9, M13, R18, T20, O15, P16, Y25, Z26, W23, F6, D, बोलिए D, बोलो D4, H8, K11, Q17, S, बोलो S, बोलिए S19। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो हमने आपको फिर से आज एक बार और रिवाइज करा दी। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको पूरी टेबल याद हो गई होगी। हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को एक और हम आगे कराते हैं। जैसे लिखा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19 के, ऐसा लिखिए, बाएं से 19 के दाएं 10वां क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 19 के दाएं 10वां क्या होगा? तो ये हमें करना है। जैसे हम आपको अभी 2 लेटर्स कराते चले आ रहे थे। हमने 3 भी कराए हैं आपको, एक बार और इसको देख लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। जो नेक्स्ट हमारा क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो 19 है ना, तो लेफ्ट 19, जो राइट है हमारा वो 10, और इसको प्लस कर देंगे तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 29। अब 29 हमारी ABCD और कहाँ तक, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके XYZ तक हुआ करती है। तो यहाँ हमारे जो नंबर्स हैं वो 26 पर ही खत्म हो जाते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है, लेकिन हमारे पास कितने 3 लेटर्स ज्यादा है। तो फिर से हमारी ABC से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जैसे आप 29 में से 26 घटा दीजिए, पहले कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जो 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस पर क्या होता है? C। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो क्या है? हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और जो ना बने आप कमेंट बॉक्स में करिए। लेकिन जो लाइव के दौरान कमेंट बॉक्स आप चलाते हो इसको तो ठीक है, इसको तो चलाना ही है आपको। जब क्लास खत्म हो जाए इसके बाद आप कमेंट करिएगा कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। किसी भी किताब से प्रैक्टिस, जिस भी किताब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बोल देना कि सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको कराइए आप। तो कमेंट बॉक्स में आप सीधा भेज सकते हैं। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो तीसरे वाले है वो तो हमारे यहाँ खत्म हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप है जो हमारा किस तरीके से बनेगा वो है, जैसे क्या है, प्रत्येक
अंग्रेजी वर्णमाला मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर ए से शुरू कर, ऐसा लिखिए आप, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो क्या है, इधर आप लिख लीजिए, टाइप नेक्स्ट है। तो ये क्या है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है हमें। जब हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे तो हमारी जो सीरीज है ए से जेड तक की, वो कितनी बन जाएगी उसमें टोटल, उसमें होंगे ओनली 13। कितने लेटर्स होंगे, 13 होंगे, क्योंकि प्रत्येक दूसरा हटाना है तो 13 हट जाएंगे और 13 ही बचेंगे ना। तो जैसे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में वही लिखना है और इसके आगे का हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, बाएं से तीसरे के दाएं चौथा क्या होगा, यही होगा ना, चौथा क्या होगा। मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे डॉट 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 करके एक्स वाई जेड तक। तो मतलब उसने क्या बोला, अब पढ़िए, ए से शुरू करते हुए मतलब हमें ए को खुद हटाना है। मतलब इधर आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए, मतलब क्या है, ए को खुद हटाना है, ए को खुद हटाना है। ए भी हट जाएगा, ए भी हट जाएगा, ए भी हट जाएगा, मतलब इधर वाला हटेगा, फिर इधर वाला हटेगा। मतलब ए से शुरू करना है तो ए को खुद हटाना है, उसने स्पष्ट बोल के रखा है। तो जैसे इसमें वही है, जैसे लेफ्ट 3 और 4 आएगा राइट, तो जुड़ेगा ना, तो +4, तो क्या हो जाएगा, +4 क्या होगा 9, सॉरी 7, क्या होगा 7। अब इधर देखिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो इधर काउंटिंग करिए, 1 फिर 2 फिर 3। मतलब इधर 2 से शुरू हो रही, तो या इस प्रकार करिए, आप क्या करिए, 2 4 6, इस तरीके से 2 4 6। अब देखिए, जब 2 4 6 है तो इसमें कितना होगा, 7 होगा ना, कितना होगा 7 हुआ। तो जब 7 होगा तो डबल हो रहा ना, डबल हो रहा ना, इधर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे इसको हटाना है तो ये दूसरे नंबर का है, फिर ये चौथे नंबर का है, छठे नंबर का है। ये जैसे हम 7वें नंबर पर पहुंचेंगे, जैसे पहला दूसरे पर आया और ये चौथे पर आया, तो जैसे हम 7वें नंबर पर पहुंचेंगे, क्या, जैसे हम 7वें नंबर पर पहुंचेंगे तो उसमें कैसा हो जाएगा, तो हमारी ये सीरीज की बन कैसे जाएगी, पहले आप ये समझिए, बी डी एफ एच एच, ऐसे हमें कहां तक जाना है, 7 तक जाना है। तो जे एल और क्या हो जाएगा एन, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। जैसे दूसरा, ये चौथा, छठा, 8वां, 10 12 और 14। तो अगर हम इतनी रामायण ना पढ़ के, अगर हम इतनी रामायण ना पढ़ के क्या कर दें, क्या कर दें, अगर हम इस 7 में 2 का मल्टी कर दें तो हमारा राइट आंसर यही नहीं निकला। अगर हमारा राइट आंसर यही नहीं निकला, क्या बताइए आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा राइट आंसर यही निकला कि नहीं निकला। बोलिए कमेंट बॉक्स में, निकला कि नहीं निकला। बिल्कुल सर यही निकला हमारा। जब बिल्कुल यही निकला तो क्या हम इतनी रामायण जो लिख रहे थे इसको ना लिख करके हम जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम 2 से मल्टी कर देंगे तो हमारा ये 14 आंसर आएगा। जब 14 आंसर आएगा तो ये क्या हो जाएगा,
ये एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। एन इज द राइट आंसर। क्या बोला? बाएं से तीसरे के दाएं चौथा क्या होगा? तो बाएं से तीसरा राइट चौथा क्या हो जाएगा? 7 और 2 का मल्टी कर दीजिए 14। 14 इज द राइट आंसर। 14 मतलब एन। तो हम इतनी रामायण ए लिख रहे थे जब से, इतनी रामायण ए लिख रहे थे जब से, इसमें तो यही है, तो हम डायरेक्ट इसमें 2 का गुणा कर दिया, एन हमारा आंसर हो गया। तो यही हमारा आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो तो आपको इससे और समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और वीडियो को जब शेयर करोगे ना तब और मजा आएगा, है ना। क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में वही आपको लाइन जोड़ देनी है। तो जो हो जाएगा बाएं से पांचवा और दाएं से सातवां क्या होगा? दाएं से सातवां क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा, दाएं से सातवां क्या होगा? तो लेफ्ट 5 और राइट, ये हमारा लेफ्ट और राइट जुड़ते हैं, लेफ्ट राइट क्या जुड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। हमें करना क्या है? अब इस इतनी रामायण जो लिखी थी हमने वो नहीं लिखना है, सीधा इसमें आप 2 का मल्टी कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अब 24 पर क्या आता है? एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। इसी तरह हम और आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। वो आगे क्वेश्चन क्या है? तो इसका हमें क्या कर देना है? इसका हमें कर देना है डबल। इधर लिख लीजिए, ये हमने क्या किया? डबल। क्या किया? डबल। तो इसी तरह आपको भी करना है कि डबल कर देना है। बाकी आपको इतना तामझाम करने की कोई जरूरत है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां और दाएं से पांचवा क्या होगा? दाएं से पांचवा क्या होगा? तो लेफ्ट 6 और ये हो जाएगा 5। हम आपको पहले ही बता दें, जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको पता है तो माइनस होगा, और लेफ्ट का है तो माइनस होगा, लेकिन इसमें राइट आंसर आएगा, इसमें लेफ्ट आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। जो लेफ्ट और राइट है तो लेफ्ट आएगा, प्लस होगा, और राइट और लेफ्ट है तो प्लस होगा और राइट आंसर होगा। राइट। अब इसके लिए हम चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जब 22 हो जाएगा तो यहाँ V हो जाएगा। तो V इज द राइट आंसर। V इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, अब आएगा और मजा, है ना। ये तो हमने उनके लिए लिखा था जो जिनका आज फर्स्ट डे है रीजनिंग में, तो उनके लिए लिखा था। हम चलते हैं। जैसे उसने बोला दाएं से, क्या बोला? दाएं से चौथा और बाएं से दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा? यही बोला ना, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा? तो उसके लिए आपको करना क्या है? देखो इधर जी राइट 4 है, इसकी आप वैल्यू बड़ी कर लीजिए क्योंकि माइनस में चला जाएगा, है ना। राइट 4 और लेफ्ट कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? राइट 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राइट 9 हो जाएगा। लेकिन हमें इधर से करनी है। जब हम देखो ABCDXYZ, तो ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो हमारा इधर अभी हम इधर ही से काउंट कर रहे हैं। किधर से काउंट कर रहे हैं? इस साइड से काउंट कर रहे हैं। तो हमें इस सीरीज को क्या बनाना पड़ेगा? इस सीरीज को हमें लेफ्ट बनाना पड़ेगा। जब हम एक छोड़कर एक कर रहे हैं तो इस सीरीज को हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट बनाना पड़ेगा। अब वो लेफ्ट कैसे बनाएंगे? आप इधर देखें। जब लेफ्ट बनाना है तो इसको हम 14 में से घटा देंगे। क्या बनाना? 14 में से घटा देंगे। तो 14 में से 9
क्या हो जाएगा 5। 14 में से हमने घटा दिया तो ये हमारी लेफ्ट सीरीज बन गई। अब हम इसको काउंट कर सकते हैं, बराबर काउंट क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस साइड से हमें काउंट करना है, इधर ए से काउंट करना है, तो हमने लेफ्ट बना दिया। अब इसका हमें क्या करना है, डबल, तो ये हो जाएगा 10 10 यानी जे इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, थंबनेल कर दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, यस बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो और एक बात और बता दें हम आपको, यदि आप बोलो कि सर समझ में नहीं आया, समझ में, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आप एक बार रिवर्स करके देखिए, क्योंकि ऑनलाइन में यही फायदा है सबसे बड़ा कि जहां समझ में नहीं आया तो दोबारा तिबारा जितनी बार आपका मन चाहे, हमने तो वीडियो डाल दी है तो जितनी बार आपका मन चाहे उतनी बार देखिए, क्योंकि हम इसी को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कोई मतलब है नहीं। ऑफलाइन क्लास बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन में यही फायदा है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में सब वही लिखना है, दाएं से 13 के दाएं, 13 के दाएं छठा क्या होगा, 13 के दाएं छठवां क्या होगा, ये अब हमें करना है। अब देखिए जब 13 के दाएं छठा तो ये राइट 13 और राइट क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। जब 7 होगा तो इसको हमें लेफ्ट बनाना पड़ेगा, जब लेफ्ट बनाएंगे तो 14 में से कम करेंगे, 14 में से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसका कर दीजिए आप डबल, तो ये हो जाएगा 16 यानी P, तो P इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करते चले जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें तो नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हमने आपको बहुत अच्छे से डील किए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप हम आशा करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो एक तो ये टाइप हो गया, इसमें लगभग 1 से 4 तक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमने आपको 4 क्वेश्चन अभी करा दिए है ना। तो इसको डबल करना था तो कर दिया ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो क्या है, अब आप हमसे पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा आपने क्यों किया। देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया। पहली बात आप बड़े ध्यान से सुनिए, हमने दूसरा अक्षर हटाया तो हमारी इसमें कितने अक्षर बचे, कितने लेटर बचे, कितने बचे 13 बचे, कितने बचे 13 बचे। इसीलिए हमने 14 में से घटाया, जब हमारे पास 13 बचे तो हमने 14 में से घटाया, तब हमारा लेफ्ट बनेगा। हम एक और आपको क्वेश्चन कराते हैं, जैसे वो क्वेश्चन क्या है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में 7 के दाएं तीसरा क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 7 के दाएं तीसरा क्या होगा। देखिए जो तीसरा होगा राइट 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 14। इसको लेफ्ट बनाइए तो 14 माइनस 4, ये हो जाएगा 10। इसका डबल कीजिए, ये हो जाएगा 20 मीन्स T इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अभी तो A है, अब देखो यदि इसमें एक लाइन जोड़िए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर आएगा, तब कौन सा अक्षर आएगा। अब हमें किसको हटाना, B से शुरू करते हुए, जैसे A B C D E F G H, तो इसको हटाना, इसको हटाना और इसको हटाना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 7। मतलब अब देखिए आप किस तरीके से 1 3 5 7
फिर 8 नहीं आएगा, फिर आएगा 9। क्या आएगा? 9। अब देखिए, इसीलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप नोट करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के दाएं चौथा क्या होगा? बाएं से छठे के दाएं चौथा क्या होगा? देखो, बायां बोला तो लेफ्ट 6 और राइट 4, लेफ्ट 6 राइट 4, तो क्या हो जाएगा? 10। और 10 का हमें क्या करना है? डबल करके 20 आएगा। बोलो 20 आएगा? 20 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे इस सीरीज में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ए वाली आएगी, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा? 19 मतलब एस इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको डबल करके 1 माइनस कर देना है। अगर आपको बी से बोला जाए तो डबल करके 1 माइनस कर देना है, तो आपका राइट आंसर निकलेगा। हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9 के दाएं 3 क्या होगा? तो लेफ्ट 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12, इसका डबल करिए तो ये हो जाएगा 24, 1 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 23 यानी W इज द राइट आंसर। नोट करिए इसको आप। एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाएं से 90 के बाएं, इधर बायां शब्द जोड़ दीजिए, बाएं तीसरा क्या होगा? तो लेफ्ट 9 बायां बोला माइनस कर दीजिए आप, सेम बोला ना, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, इसका डबल 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 मीन्स के इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखिए, दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा क्या होगा? इस तरीके से आप, ये राइट बोला, राइट 5 और ये लेफ्ट बोला 5, ये हो जाएगा 10। ये जो राइट से बोला हमें बनाना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट में से 14 माइनस 10 ये हो जाएगा 4, इसमें डबल कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 यानी जी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है। आई होप, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आया है तो लाइक जरूर बनता है, लाइक बनता है तो शेयर भी जरूर बनता है। तो आप लाइक, शेयर और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि हमें सर यहाँ समझ में नहीं आया है, हम उधर फिर से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव के दौरान तो करना ही करना है, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद एक कमेंट करके जरूर जाना है। ये आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ना, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आप हमारे हौसले को बरकरार रखिए। आप लाइव होने के खत्म होने के बाद आप एक कमेंट करके जरूर जाना, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखिए, इसी को दाएं से 12वें के दाएं तीसरा क्या होगा? तो राइट 12 माइनस 3 होगा 9
इसको लेफ्ट बनाना है तो हमें 14 माइनस 9 करना पड़ेगा। ये होगा 5, इसका डबल कर दीजिए, इसमें एक माइनस कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 10 एक 11, 11 यानी के 10 और एक कम तो 9, 9 यानी आई इज द राइट आंसर। आई इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।